भोले का किरदार अदा किया उन्होंने, मुज़ाकरात में आए कि रातों रात मशहूर हो गए। करैक्टर्स तो मैं लगभग मिमिक्री जो 7-8 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ये करैक्टर ऐसा मेरी ज़िंदगी में आया, ऐसे ना चेंज कर दिया लाइफ। कितनी हाँ जी कितनी चलाक और कितनी मिसनी है ये। हाँ जी भाई जान, बड़ी मिसनी बड़ी चलाक है ये ना। मुझ पे कोशिश कर रही है डोरे डालने की, पर मैंने तो नहीं इसके बाटों में आना। हाँ जी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी ये लड़की दान निकाल रही है, लेकिन ये बहुत बुरा है, मुझको पता है। इतना टूथपेस्ट किया है। ओ डचकी मेरे दिल की घंटियां बज रही हैं, ठा ठा ठा। आओ ललिता अंकल नवाज, आप अपने नाम मालूम अफराद को संभाले, वरना दमादम मस्त कलंदर होएगी। बात ये है कि देखो वो अभी मैं जैसे आपके साथ ये इंटरव्यू हो रहे हैं ना, आप भी रुलाएंगे। चले अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, लीडर टीवी के साथ मैं हूं गुलेराना और आज मेरे साथ मौजूद हैं उसामा शेख, जो कि रातों रात मशहूर हो गए। भोले का किरदार अदा किया उन्होंने, मुज़ाकरात में आए और अब हर जगह वो आपको नजर आते हैं। उनसे पूछते हैं कि वो सिर्फ भोले का किरदार ही अदा करते हैं या और एक्टर्स की या लोगों की कॉपी कर सकते हैं, नकल उतार सकते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आप भोले के किरदार ने आपको रातों रात आसमान पे पहुंचा दिया या कोई और वजह है? एक्चुअली करैक्टर्स तो जैसे अभी आपने इंट्रो में बताया, करैक्टर्स तो मैं लगभग मिमिक्री जो 7-8 साल से कर रहा हूँ और मैंने ये करैक्टर कभी नहीं था किया भोले का, तो वो मुझे 7-8 साल हो गया करते हुए। तो ठीक है, वो करैक्टर्स भी अपनी जगह ठीक हैं, लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये करैक्टर ऐसा मेरी ज़िंदगी में आया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरे उस्ताद हैं इमरान अशरफ साहब, बल्कि उनकी ज़िंदगी में सबसे पहले तो उनके पास आया ना। तो जब उनके पास ये करैक्टर आया तो अभी मतलब कि इतना वो लगभग पुराना ड्रामा हो चुका है, लेकिन लोग आज भी उस ड्रामे को देखते हैं, एंजॉय करते हैं और मज़ाकरात में आके लोग यही फरमाइश करते हैं इमरान अशरफ साहब से कि हमें भोला बन के दिखा दे। तो मेरे ख्याल से तो इस करैक्टर ने जो है ना ऐसे ना चेंज कर दिया लाइफ, इमरान अशरफ की भी और आपकी भी। हाय बिल्कुल वाकई कर दिया। थोड़ा सा इमरान अशरफ वो भोला बन के दिखाएं या फिर कुछ और थोड़ी सी एक्टिंग एक दो एक्टर्स की जो आप कर सकते हैं इजी, वो करके दिखाएं। सही है। तो अभी मैं स्टार्ट लेता हूँ शाहरुख खान से, ताकि शाहरुख खान की बड़ी अच्छी फिल्में आ रही हैं तो लोग बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे ये चश्मा लगाना पड़ेगा। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ। प्लीज डोंट माइंड। देखिए अभी मैं अंबानी साहब के बेटे की शादी नहीं थी, आई थिंक इंगेजमेंट थी। तो अंबानी साहब ने मुझको फ़ोन किया कि यार शाहरुख तुमने लाजमी आना है। आई थिंक आपने वो देखा भी होगा अंबानी साहब वाला मेरा क्लिप। जी। इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग एंड और मैं ये कहना चाहूँगा कि आई लव पाकिस्तान। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं पाकिस्तान में आऊँ, एंड ऑफ कोर्स आई एम आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, पेशावर, यू नो। सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बाय द वे। मुझे बताएं नाना पाटेकर का भी आपने किया हुआ है? बिल्कुल, नाना पाटेकर का भी मैं करता हूँ। सो राइट नाउ टर्न ऑन नाना पाटेकर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये लड़की मेरा इंटरव्यू ले रही है, मुझको बताया नहीं, लेकिन ये इंटरव्यू जब भी चलेगा, अभी ये घूमेगा इंटरव्यू, ऐसे चलेगा। कलम वाली भाई मुझको ठीक कहती थी कि इंटरव्यू मत देना, लेकिन अभी मैंने दे दिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी ये लड़की दान निकाल रही है, लेकिन ये बहुत बुरा है, मुझको पता है। इतना टूथपेस्ट किया है, लेकिन मुझको ये दिखाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा है। इसके अलावा और कौन सा किरदार करते हैं आप? शक्ति कपूर। ओ डचकी मेरे दिल की घंटियां बज रही हैं, ठा ठा ठा। आओ ललिता मैं ललिता तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ। तो तू जब भी मेरे सामने आती है तो मेरे दिल की घंटियां ठा 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 बजती हैं। आओ ललिता अच्छा, किस किरदार ने आपको मशहूर कर दिया? आपको काम मिला इमरान अशरफ के शो के अलावा, कहीं और काम मिला? कोई काम जो पेमेंट पका हो, ये नहीं कि सिर्फ इंटरव्यूज़? नहीं, जो सच्ची बात है ना, सच ही बोलना चाहिए। अभी ये है कि इमरान अशरफ साहब के, बल्कि वो उस्ताद हैं, तो उनकी वजह से जितनी मुझे इज़्ज़त मिली है, तो लोग अभी मुझे को मेरे नाम से बुलाते नहीं हैं, बोला ही कहते हैं।
तो वो मतलब कि उस करैक्टर के बाद इज़्ज़त बड़ी मिली है। जो आपने सवाल पूछा, हाँ अभी वो वाला नहीं सिस्टम हुआ, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है आज से 7-8 साल पहले की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं ना टीवी ड्रामा इंडस्ट्री में जाऊँ। मतलब कि जो हमारी बहुत और हमारी ऐसी इंडस्ट्री है टीवी की कि इंडिया भी पसंद करता है और मानता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार फिल्म बड़ी अच्छी है इंडिया की, उसी तरह पाकिस्तानी ड्रामाज की भी वही रैंकिंग है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। वहाँ के लोग हमारे जो एपिसोड्स हैं वो देखते हैं रात को बैठ बैठ के। तो आप ये चाहते हैं कि आपको ड्रामा इंडस्ट्री में एक मौका दिया जाए, टीवी पे इनको चांस मिले, वो स्टेज या फिल्मों की तरफ इतना नहीं दिखाते अपना शौक, वो ये कहते हैं कि इनको ड्रामा इंडस्ट्री में काम दें, इनको आगे लेके चलें, इनका नाम हो। ऐड करना चाहूँगा कि इमरान अशरफ साहब के शो से मतलब कि मैं हिट हुआ हूँ, तो अब वो यकीन माने मेरे उस्ताद हैं। तो ये मैं कान पकड़ के रिस्पेक्ट के साथ यही कहता हूँ कि अगर मेरा स्टार्ट डेब्यू अगर इमरान अशरफ साहब के साथ हो जाए ना, चाहे 2 सीन ही मिल जाए करने को, लेकिन उनके साथ अगर देखें ना, मैंने वो आई थिंक 1 मिनट का क्लिप है, 1.5 मिनट का, तो वो मतलब कि 1.7 मिलियन व्यूज़ ऑन फेसबुक। तो मेरा यही दिल है कि अगर उनके साथ मुझे चांस मिले ना, मतलब कि किसी ड्रामा सीरियल में, जाहिर सी बात है वो माशाल्लाह ड्रामा भी चल रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, तो अगर उनके साथ मौका मिल जाए तो आई थिंक कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। चलें जी, अल्लाह करे आपको उनके साथ काम मिल जाए। मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो की भी कर लेते हैं कॉपी आप? अंकल नवाज, आप अपने नाम मालूम अफराद को संभाले, वरना दमादम मस्त कलंदर होएगी। और मैं कहती हूँ, आई एम सॉरी, मैं कहता हूँ कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, और आपकी काम पे टांग जाएंगे। पकड़ लिया ना उसने, तो बस फिर। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा कि आप परिंदों की आवाज़ें निकालते हैं? मैं एनिमल्स की। ओके। जैसे कि अच्छा, मैं आपको ना ये लोग जो देख रहे हैं, जो एक बड़ा इन है ना, वो मेरा दिल कर रहा है कि मैं करूं शेर अफजल मरवत साहब, क्योंकि लोग ना उनको जो प्रोग्राम का डायलॉग है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो वो इस तरह के वो चश्मा लगा लेते हैं और वो कहते हैं बात ये है कि देखो वो अभी मैं जैसे आपके साथ ये इंटरव्यू हो रहे हैं ना, तो अभी वो मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, तो वो मेरे साथ वो एक मेहमान बैठे थे, तो वो उन्होंने मुझको कोई बात कर दी, तो वो मेरे को गुस्सा आ गया ना उसके ऊपर कि मैं शेर अफजल मरवत और ये मुझको बात कर रहा है, तो वो मैंने उसको वो थप्पड़ मार दिया। चपेड़ समझते हो ना, थप्पड़, तो वो मैंने उसको मार दिया। वो सहाफ़ी ने फिर उसके बाद वो मुझसे पूछ लिया कि मरवत साहब वो प्रोग्राम चलता रहा या फिर क्या हुआ, तो वो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि प्रोग्राम जो था वो बढ़ गया। अभी तुम देखोगे, अभी ये पाकिस्तानी मुझको देख रहे हैं, आप लोग यार चस लेना जानते हो, मतलब कि चाय में बिस्कुट डिबो के कहते हो कि प्रोग्राम बढ़ गया, मतलब कि यार क्या आप चस ले रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप चस ना लो, चस लो सही है, लेकिन बिस्कुट इस तरह डिबो के ये चढ़ता बढ़ता नहीं बल्कि चढ़ जाता है। अभी प्रोग्राम जो बढ़ना, वो केस को कहते हैं कि अभी पिशावर में मुर्गी की बजाय मुर्गा अंडा देने लग गया, तो इसको कहते हैं कि प्रोग्राम बढ़ गया। तो आप कहते हैं कि चाय में वो बिस्कुट गिरा देते हो, कोई किसी को धक्का दे देता है, तो ये प्रोग्राम किस तरह बढ़ रहे हो। बाकी तुम लोग चस लो, अच्छी बात है, मुझको अच्छा लगता है वो तुम्हारा वीडियो देख के। यह भी अच्छा था, और इमरान खान रह जाएं पीछे, ये तो नहीं हो सकता। मैं इनको रुलाऊंगा। आप ही रुलाएंगे, चले अच्छी बात है। या का नाम दो वो या का नस्ताइन पाकिस्तानियों, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, तो इंशाल्लाह इस एंकर के समेत आपने नया पाकिस्तान बनाना है, और इनको मैं रुलाऊंगा, बल्कि इनको मैं घसीटूंगा। तो मैं आपको एक ऐसी बात आज ऐसी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आई थिंक जो मैंने बहुत कम लोगों को, आई थिंक मैंने कभी शायद पहले किसी को ये ऑनर नहीं बताई। तो वो बात यह है कि मेरी जो बीवी थी रेहाम खान, मुझे पता है इस वक्त आपको मेरा चेहरा देख हंसी आ रही है और आप कंट्रोल कर रही हैं हंसी रोकने की,
ये आपको मैं सलाम पेश करता हूँ क्योंकि मेरा चेहरा इस तरह का बन जाता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि मैंने एक दिन अपनी बीवी रेहाम खान से पूछा कि तुम वोट किससे कास्ट करोगी, तो उसने आगे से कह दिया शेर को। तो फिर मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, मैंने कहा ये मतलब कि मेरी बीवी है तो ये मुझे नहीं वोट कास्ट करेगी। तो मैंने कहा ये जब ये नहीं मेरे साथ तो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम में कैसे मेरे साथ होगी। देखें आप लोग करोड़ कहते हैं लेकिन मैं करोड़ कहता हूँ, तो जो कोड ही है पाकिस्तान में, कोड ही है। 22 करोड़ अवाम जो है, तो मैंने उसको अपनी वाइफ को फौरन डिवोर्स दे दिया रेहाम खान को। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन मुझे बाद में पता चला पाकिस्तानियों इसको कहते हैं प्रोग्राम मर जाना। तो मुझे बाद में पता चला कि वो शेर मुझे कह रही थी नून लीग वाला नहीं था, तो इसको कहते हैं कि प्रोग्राम मर जाना। नहीं, आपने देखा प्रोग्राम तो बढ़ गया मगर हमारा प्रोग्राम जो है पूरा चल गया और अपने एंड तक भी आ गया। ये थे शेख उसामा जो आउट ऑफ सिटी से आए। लिए नहीं तो इनके लिए एक मिनट तो इन लोगों को आपने भी बोला था, इन्होंने बोला था कि आपको एनिमल्स की आवाज भी सुनाते हैं, तो वो तो आपने कट कर दी है, वो भी वो तो अब हमने सुननी नहीं है, हमारे पास टाइम कम बचा ना, तो अब हम क्या करें। हाय 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 देखो जरा, हाय कितनी हाँ जी कितनी चलाक और कितनी मिसनी है ये। हाँ जी भाई जान बड़ी मिसनी बड़ी चलाक है ये ना, मुझ पे कोशिश कर रही है डोरे डालने की, पर मैंने तो नहीं इसके बाटों में आना। जी ठीक है, आप करें वो वाइंड अप करें। अब हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि आपने इनकी मज़े की बातें सुनी, इन्होंने हमें बहुत हंसाया और बहुत से लोगों की नकलें करके दिखाई। तो इनको कामयाबी मिलनी चाहिए, इनको चांस मिलना चाहिए, इनको टीवी पे लाएं, इनको चांस दें। ये टैलेंट है पाकिस्तान का और टैलेंट को आगे लेके जाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।